ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ सुने उन्होंने कह रहे बहुता मसला है, हाँ बहुता मसला है। अब वो आगे सुन तो ले, बहुता मसला है, बहुता मसला है। क्या नहीं तू क्यों लाना है गैर कानूनी है नहीं तो फिर मसला गैर कानूनी की मसला है ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਚਲੀਏ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇ ਫਿਰ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ एक सेकंड ਐ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ एएमएस को जाने हो ਚੱਲ एएमएस को चले आयो आयो ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਮੈਂ आजा ਮਸਲਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਪੜਵਾਣਾ यार AMS के पास आ जाए। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪੜਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਜਾ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ चले आए भाई, क्यों करें आपसे? ਮੈਨੂੰ हमने ਫੈਰ भी ਮਾਰ बदतमीजी की। ਵੱਡਾ ਮਾਰ ਫੈਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ये देखिए उनके जो दीगर दोस्त साहब, आप जो एक मिनट आप रुक जाए। अस्सलाम वालेकुम सादवी, कैसे हैं आप? खैरियत से? आप वसीम फ्रैंक साहब इधर आए। अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे तो आपका हमारा कोई मसला नहीं है। साद भाई आप माशाल्लाह खुद इस जो है मुकद्दस पेशे से आप बचते हैं। इन साहब को हम पिछले 4 माह से इनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इनकी रिकॉर्डिंग का कोई सिलसिला इस तरह शुरू हुआ कि हमारे पास एक साहब आए, उन्होंने कहा कहीं इनसे कोई इंजेक्शन लिया हुआ था, वो इंजेक्शन शायद वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो सका, उससे उनका कोई नुकसान हो गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जिना में छोटी छोटी बाइक फार्मेसीज़, मोबाइल फार्मेसीज़ बनी हुई हैं, वहाँ पे बंदा खड़ा बगैर किसी इनवॉइस के, बगैर किसी टेम्परेचर की दवाइयाँ दे रहा है और इस तरह से नुकसान हो गया। वो किसी वजह से कैमरे के सामने नहीं आ सकते। उन्होंने कहा मुझे बाद में मसाइल होंगे। हमने इनको रिकॉर्ड करना शुरू किया, देखना शुरू किया। ये पिछले 4 माह से जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जी, ये यहाँ पे रोज़ सुबह आते हैं, बाइक पे इनके साथ अद्वैयात लटकी होती हैं, लोगों को उनकी प्रिस्क्रिप्शन पकड़ के अद्वैयात दे रहे होते हैं बगैर किसी टेम्परेचर मेंटेन के, बगैर किसी इनवॉइस के। इवन के कैंसर जैसी बीमारी की अद्वैयात भी आज हमारे जो नुमाइंदा गए तो इन्होंने कहा मैं आपको देता हूँ। उन्होंने कहा कि आपको ये इंपोर्टेड देंगे। इंपोर्टेड आप समझते हैं कि उसमें वो उस तरह से टैक्सेशन नहीं होती, स्पेसिफिकली कैंसर रिलेटेड। हाँ कैंसर रिलेटेड, वो दिखाएं, वो प्रिस्क्रिप्शन भी दिखा दें। अब ये आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब मैं बड़ा हैरान हुआ कि कैंसर जैसी एक बीमारी, उसके पेशेंट को इस तरह से एक जना में कब से बाइक पे दवाइयात देने लगे। मैंने उनसे रोक के पूछा, मैंने कहा यार ये कानूनी तौर पे ठीक है? खुद बता रहे हैं कानूनी तौर पे ठीक नहीं है। इनके जो इन्होंने पीछे मालिक, इनके जो भी पीछे इन्होंने अफजाल साहब से बात की, उन्होंने भी कहा कि कानूनी तौर पे ठीक नहीं है। बाद में इन्हें फ़ोन करके कह रहे हैं कि मीडिया पे आ गया, तो जो भी इनको बता रहे हैं। अब मैं सिर्फ आप जब फ़ोन पे आप बात कर रहे हैं, मैं भी सर से बात अच्छा आप अपना मौका रखिए। मैं सिर्फ आपसे आपकी गोशगुजार इसलिए करने आया हूँ। आप AMS हैं, आपको अल्लाह ताला ने इज्जत से इस ओहदे से नवाजा है। बताएं कि ये ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? अगर फर्ज करें बगैर किसी इनवॉइस के कोई किसी को दवाया देते हैं और उससे कोई नुकसान हो जाता है, इन्हें कैसे पकड़ेंगे? उसका जिम्मेदार इंतजामिया होगी, ये होगी, कौन होगा? नहीं बिल्कुल इस तरह अलाउ नहीं है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। और वो अगर कोई लेट्स से मेडिसिन सारी मोस्टली हॉस्पिटल के अंदर ही अवेलेबल है, ठीक है, और जो अवेलेबल नहीं होती लाइक कैंसर वाली वो फार्मेसी से जाके लेनी होती है। इनको अलाउ नहीं है कि विदाउट कोल्ड चेन, नहीं वो पेशेंट ही लेता है। ये अदवाया ठीक है, ये इन्होंने बाइक पे लटकाई हुई थी, ये भी आप जरा देख लीजिएगा। ये बाइक पे ये इनके साथ थी। अच्छा ये साथ अपने खुद लेके आए हैं। तो अब मुझे बताएं कि ये देखें इन्हें पीछे से वो फोन चला रहे हैं। मुझे बताएं कि ये कैसे जना की हदूद में खड़े हुए कर रहे हैं? क्या ये कानूनी तौर पे? ये सर बिल्कुल भी किसी तरह भी अलाउ नहीं है यहाँ पे। यहाँ हमारी अपनी फार्मेसी है जिसके प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन्ड होता है। और अगर कोई ऐसे मेडिसिन हो स्पेसिफिकली जो कैंसर रिलेटेड आप जब बात करें, वो फार्मेसी से अवेलेबल जहाँ उन्होंने पूरी मेंटेन किया होता है, प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही मिलती है। इनके जो पीछे ऑनर से जो भी बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि बहुत सी अदवाया डॉक्टर मंगवाते हैं। मैंने कहा सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर क्यों मंगवाएगा? नहीं वो तो पेशेंट को लिख के देगा ना, और पेशेंट खुद जाएगा, पेशेंट खुद जाके लेगा। और मेरा जहाँ तक जाती तौर पे ख्याल है कि ये एक बड़ा सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे पूरे पंजाब से लोग आते हैं। जिना हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद है, यहाँ पे गुब्बारे वाला अंदर आके गुब्बारे नहीं बेच सकता। हालांकि देखा जाए तो बच्चे अंदर मौजूद होते हैं, पेशेंट सब गुब्बारे अलाउ नहीं है। यहाँ पे कोई बंदा आके अपनी फक्की मंजन कुछ नहीं बेच सकता, नहीं बेच सकता। ये कैंसर की दवाइयाँ कैसे बेच रहे हैं? नहीं बिल्कुल भी इस तरह की इजाजत नहीं है, किसी किस्म की भी कोई भी इस तरह की नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बात इस तरह, मैं ऑफिस की तरफ से आता हूँ, यानी कि मैं भी अभी दवाई देने आया था, ठीक है। तो पेशेंट हमारे बने हुए हैं, वो कॉल कर देते हैं, तो मैं दवाई देने आया हूँ, तो फिर मैंने पेमेंट भी लेनी है, तो मेरे टाइम लगना ही था ना। सर ये अब इस हवाले से ना झूठ बोल रहे हैं, इस हवाले से झूठ बोल रहे हैं। कौन सा आपका कौन सा ऑफिस है? सर नूर इंटरप्राइजर है इधर 262 किसी की डॉक्टर के साथ है कोई ऐसा कैसे बना होगा? नहीं डॉक्टर के साथ नहीं, डॉक्टर वगैरह के पास हमारे नंबर हैं, विजिट करते हैं तो वो हमें कॉल कर देते हैं। सर मेरी बात देखें, डॉक्टर ने तो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देनी है और फार्मेसी से मेरी बात परचेज पेशेंट ने लेनी। एक मरीज है वो 11,000 के इंजेक्शन ले रहा है, 15,000 के ले रहा है, ठीक है। ये जिस तरह इस भाई ने मुझे ट्रेस किया है, ये 12,500 के इंजेक्शन मिलते हैं। मुझे कहता जी कितने के दें? मैं यार 11,000 दे ली, मैं कहना कमी पेशी मैं 10,500 दे दी। मरीज का कुछ पैसा बचते हैं कि नहीं होते? मेडिसिन पे आदत कौन सी हो रही है भाई? सर देखे मरीज का कोई बेनिफिट है तो मरीज को हम देने आते हैं। अच्छा सर मैं 1,000-1,500 दे सकते हैं, नुकसान तो इनवाइस तो बिल्कुल तो इनवाइस भी सर हमने देनी होती है, उसके बगैर तो हम देते नहीं। मेरे पास एविडेंस